तो होटल का मालिक प्रिया को रोज पैसे की लालच देके और कहता था मैं आपसे शादी करूंगा और आप इस होटल की आपको मालकिन बनाऊंगा। इसी के बहाने वो प्रिया के साथ रोज अपने साथ रखता था, रोज उसके साथ गलत गलत हरकत करता था, अपने कमरे में अपने साथ ही सुलाता था और अपने ही पास रखता था। प्रिया भी उसकी बहकावे बातें में आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो बहुत ही अच्छी कहानी, उस सच घटना पर आधारित एक कहानी। तो चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर नरेंद्र प्रताप का घर होता है। उस घर में दोस्तों उसकी एक बेटी और उसकी पत्नी, तीन तीन ही घर में तीन ही सदस्य थे। इसके अलावा घर में कोई नहीं था। तीनों के अलावा दोस्तों कुछ दिन ही बाद जो नाम नरेश होते हैं उनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है और घर में जो बचते हैं वो महतारी लड़की उसकी और उसकी पत्नी, दो ही लोग बचते हैं। दोनों ही घर में रह रहे थे। अचानक दोस्तों उनकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और दोस्तों जो लड़की थी, लड़की का नाम दोस्तों प्रिया था। प्रिया दोस्तों अपनी माँ को लेके इलाज कराती है यहाँ पर शहर से गांव में, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तो बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुंबई चली जाओ और वहाँ पर आप इनको दिखा दो, वहाँ पर 100% आराम मिल जाएगा आपकी माँ को। तो दोस्तों मुंबई लेकर चली जाती है और वहाँ पर दोस्तों जब इलाज कराती है तो दोस्तों वो उसी हॉस्पिटल में 1 महीना रहती, रहने के बाद दोस्तों तो धीरे धीरे उसको दोस्तों वहाँ पर काम मिल जाता है, काम करने लगती है और धीरे धीरे वहाँ पर कमाने लगती है। दोस्तों वो मुंबई में ही एक तरफा से बस जाती है, मुंबई में ही रहने लगती है। अब धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता जाता है। दोस्तों वहां से काम छूट जाता है, अलग एक जगह पर काम ढूंढती है। अलग दोस्तों एक होटल था, उस होटल में दोस्तों काम ढूंढती है और उस होटल में जाती है। तो दोस्तों जो होटल का मालिक था वो काम पर रख लेता है और रिसेप्शन पर उसको बैठाता है, जहां पर लोग आते हैं। पहले उसका इंटरव्यू, आधार कार्ड लेते हैं, चेक करते हैं, तब उसको रूम के अंदर जाने के लिए कहते। तो वहां पर उसको बैठाने के लिए दोस्तों उस लड़की प्रिया को कहता है कि आओ आपको यहाँ पर जॉब खाली, आप यहाँ पर काम कर सकती हो। तो दोस्तों वहां पर काम करते जो होटल का मालिक था उसका नाम गजेंद्र था, गजेंद्र प्रताप सिंह था। दोस्तों और गजेंद्र की पत्नी, अभी 4 साल हुआ उसकी पत्नी खत्म हो जाती है। उसकी एक बेटी थी जिसका बेटी का नाम दोस्तों शिवानी था। शिवानी दोस्तों लंदन में पढ़ाई कर रही होती हैं, जिसकी उम्र अभी 21 से 22 साल की थी। और जो प्रिया थी, प्रिया की उम्र भी 21 से 22 साल की थी, बीच में थी। अब दोस्तों वहां पर काम करते धीरे धीरे दोस्तों पैसे के लालच में और अपनी शादी बोलता था, मैं आपसे शादी करूंगा प्रिया, आप मुझसे डरिए मत। इसकी लालच देके दोस्तों प्रिया से गलत संबंध करता रहा, अपने साथ रखता था और उसके साथ तरह तरह की चीजें, जितनी भी गलत हरकतें हैं सब प्रिया के साथ करता था। लास्ट में दोस्तों उनकी एक बेटी जो लंदन में पढ़ रही होती है, शिवानी दोस्तों, वो आ जाती है और वही मुंबई में रहने लगती है अपने पापा के पास। अब रहती है तो दोस्तों वो जो प्रिया थी, प्रिया दोस्त अपने काम पर आती थी, वहीं पर दोस्तों उनकी एक दिन बेटी आ जाती है और बेटी भी उनके पास में बैठती है। और दोस्तों तभी दोस्तों अचानक ऐसा होता है कि प्रिया दोस्तों जो होती हैं वो माँ बनने वाली होती हैं। और दोस्तों जो होटल का मालिक होता है, होटल के मालिक से कहती हैं कि आप मुझसे शादी कर लो, नहीं तो अब भंडा फूट जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। दोस्तों वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा कर लूंगा। लेकिन वो अलग अपना एक दिमाग जरूर लगाया रहा था कि इसको मार देते हैं, इससे शादी कौन करेगा, अब इसको खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों वो लड़की को ऐसी बात पता चल जाती कि हमारे साथ ये कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं। तब दोस्तों जो प्रिया होती, प्रिया शिवानी से सारी बात बता देती कि आपके पिता मुझसे रिलेशन बना रहे हैं। और दोस्तों प्रिया होती है, प्रिया को वो एक तारीख देता है, कहता है इस तारीख को मैं आपसे शादी करूंगा। तो प्रिया दोस्तों उस होटल से काम छुट्टी ले लेती हैं, कहती इस दिन मैं नहीं आऊंगी। और उसकी बेटी से कहती हैं आपने पापा ने मुझे बुलाया, उस दिन मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, आप बैठ जाना यहाँ पर। तो दोस्तों क्या होता है, उसके उसी दिन दोस्तों वो होटल में बुलाता, कहता आज नहीं चलेंगे, फिर कहीं 2-3 दिन का टाइम रहता, कहता उस दिन चलेंगे। अब दोस्तों वो होटल पर ड्यूटी पर आ जाती है। तो दोस्तों जो उन्होंने पैसे देकर जिसको मारने के लिए सुपारी दी थी उसके पास फोन करते हैं, कहते हैं आज आओ होटल में इसको मार दो। दोस्तों होटल में उस दिन सीसीटीवी कैमरा सब बंद कर देता है और दोस्तों रात का समय होता है, लाइट भी कटवा देता है और जिसको मारने को सुपारी देता आता है उसको मारने के बाद फांसी के फंदे पर लटका देता है। लटकाने के बाद दोस्तों होटल में आग लगा देता था, उसी कमरे में जिस कमरे में प्रिया रहती थी। अब दोस्तों क्या होता है कि इससे सबूत पुलिस को ना मिले, लेकिन दोस्तों पुलिस से कोई बड़ा होशियार नहीं हो दोस्तों, एक न दिन सबूत ढूंढ ही लेती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि उसको सबूत पुलिस आती है सुबह के टाइम आती है, पूरा छानबीन करती है। प्रिया तो जो जा चुका था वो तो अब भगवान के पास पहुंच गई थी। और दोस्तों जो शिवानी थी, शिवानी को बहुत ही दुख हुआ था। शिवानी को दोस्तों कुछ कुछ बात पर शक था अपने पिता के ऊपर।
वही जो होना था दोस्तों। 2-3 दिन के बाद आखिरकार पुलिस पता ही लगा ही लेती है और दोस्तों शिवानी को पिता को अरेस्ट कर लेती है और उनको सजा हो जाती है। दोस्तों पुलिस से कभी कोई बच नहीं सकता। पुलिस चाहे तो आपको जहाँ कहीं भी छुप जा आपको पकड़ जरूर लेगी, आप पता जरूर लगी, चाहे जो सा आप क्राइम कर दो। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यार।